हेलो नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर ये बताना चाहूँगा कि ओबीसी से आज की अदालत में एक लड़की ने पूछा था, जो कि AIMIM के प्रेसिडेंट है, नेता है ओबीसी। उनसे उस लड़की ने ये पूछा था कि हर मुसलमान आतंकवाद नहीं होता, लेकिन जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वही मुसलमान क्यों निकलता है। तो ओबीसी ने जवाब दिया कि जो गांधी ने मारा वो आतंकवाद नहीं था क्या। तो मैं ओबीसी को बताना चाहूँगा, जो गांधी ने मारा वो आतंकवाद नहीं था, वो मर्डर था। जो इंदिरा गांधी को मारा वो आतंकवाद नहीं था क्या, ओबीसी ने कहा। मैं ओबीसी को बताना चाहूँगा कि जो इंदिरा गांधी को मारा गया था वो भी मर्डर था, क्योंकि पर्टिकुलर एक जन को टारगेट बनाकर मारा गया था, वो आतंकवाद नहीं था। ओबीसी ने तीसरा बोला जो बाबरी मस्जिद को ढहाया गया वो आतंकवाद था। तो ओबीसी के दिमाग में ये होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को ढहाया नहीं गया, वो बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वो तो राम मंदिर था। बाबर ने तो राम मंदिर तोड़ा था, उसको तोड़कर नया निर्माण करने के लिए उस ढांचे को हटाया गया ताकि वो विवाद में ना रहे, तो वो भी आतंकवाद नहीं था। अब ओबीसी ने फिर ये कहा 1985 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था वो आतंकवाद था। तो ओबीसी को ये पता होना चाहिए कि उस समय इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी और जिस तरीके से देश के अंदर दंगा हुआ था, वो दंगा था, वो आतंकवाद बिल्कुल नहीं था, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। 1984 में जो हुआ था दंगा, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, वो आतंकवाद नहीं था। और ओबीसी ने ये कहा कि गुजरात के अंदर जो मारा गया वो क्या था, तो ओबीसी भूल जाते हैं गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं को सरेआम ट्रेन के अंदर जला दिया गया। पूरी ट्रेन में पेट्रोल डीजल डालकर उसमें आग लगा दी गई, उनके डब्बों को बंद कर दिया गया था और सरेआम जला दिया गया था। उसकी चर्चा नहीं करता। ये है दोगलापन ओबीसी का। और उसकी जो पार्टी का नाम है AIMIM, और वो मुस्लिम पार्टी है, और वो नहीं मुसलमान और पाकिस्तानी और जो आतंकवाद के साथ जुड़ी हुई है, इसके तार पूरे आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए दावा के साथ कहता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। जो मुसलमान जो आतंकवादी पकड़ा जाता है वही मुसलमान क्यों निकलता है। आतंकवाद का मतलब होता है जो एक पूरे के पूरे बम ब्लास्ट किया जाए, जिस तरीके से आपने देखा होगा संसद के ऊपर एक टारगेट बनाकर पूरे संसद को उड़ाने की टारगेट किया गया था, वो आतंकवाद था, जिसमें मुसलमान पकड़े गए। वो आतंकवाद था जो कि बॉम्बे बम ब्लास्ट के अंदर हमला हुआ था, वो आतंकवाद था। वो आतंकवाद था जो कश्मीर के अंदर टारगेट बनाकर सेना के ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी, बच्चों को आगे करके, और पीछे से बमबाजी की जाती थी। वो आतंकवाद था, क्योंकि वो एक टारगेट बनाया जाता था और पूरे के पूरे कबीले पूरे के पूरे एरिया को उड़ाने का जो भी कार्य किया जाता है वो आतंकवाद है। पर्टिकुलर एक आदमी का मर्डर जो होता है वो मर्डर कहलाता है। आतंकवाद और मर्डर में अंतर है। ये चीज़ ओबीसी को पता होनी चाहिए, ये जानकारी ओबीसी को पता अच्छे से होनी चाहिए। और आतंकवाद वो है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान तालिबान से पनप रहा है, भारत के अंदर भेजा जा रहा है। AIMIM, ISI, ये सब एक ही सिक्के के पहलू है। और आने वाला और PFI भी एक आतंकवाद संगठन है जो कि बैंड हो चुका है कई साल पहले, लेकिन अभी भी PFI पनप रहा है। और अगर PFI पनप रहा है तो ये सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं क्या पूरी गलती है कि सरकार के नाक के नीचे ये PFI कैसे पनप रहा है और AIMI कैसे पनप रहा है। ये सरकार को तत्काल इसके ऊपर बैंड नहीं, इसके जितने भी जन है उसको उठाकर कटघरे के पीछे फेंकना चाहिए, क्योंकि ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और खुला आतंकवाद। और एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो पठान है, ये जो डिबेट में बैठकर जो वारिस पठान जो चिल्ला कर बोल रहा था कि ये देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, इस देश के अंदर जो मतलब हिंदुस्तान को जो बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसके लिए उसको उठा के सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए, जो ये भाषा का प्रयोग करे। तो वारिस पठान को मैं ये बताना चाहूँगा कि उठाकर तो सबसे पहले तुम लोगों को फेंकना चाहिए सलाखों के पीछे। इसका रीज़न बताता हूँ। अगर धर्मनिरपेक्ष है और सेकुलर है देश, मान लीजिए
कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर देश है, तो क्यों मक्का मदीना जाते हो तुम लोग भारत से? मक्का मदीना पर बैन लगना चाहिए। भारत से मुसलमानों को मक्का मदीना नहीं जाना चाहिए। अगर वो मक्का मदीना जाते हैं तो फिर सेकुलर कैसे रह सकता है देश? क्यों दूसरे की धरती पर जाकर आप लोग नाच गान करते हो? क्यों दूसरे की धरती को अपना बताते हो? क्यों दूसरे के मस्जिद में जाकर आप ये बताते हो, सेकुलर का ढोंग खेलते हो? सबसे पहले मक्का मदीना पर बैन लगना चाहिए। जितने भी मुसलमान हैं भारत के, वो अगर भारत को सेकुलर मानते हैं और भारत को अगर सेकुलर मानते हैं तो भारत को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, तो भाई हम भी मानने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले इन लोगों को विदेश यात्रा बंद करनी चाहिए और भारत से मक्का मदीना जाने के लिए परमिट नहीं देनी चाहिए और उस पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए। इसलिए और एक चीज़ और बताऊंगा कि जो ये बात बोलते हैं कि मक्का मदीना जिस साइड में है, पूरब साइड में, उस साइड में बैठ कर नमाज़ पढ़ना चाहिए। भाई क्यों पढ़ना चाहिए? जब भारत सेकुलर देश है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, तो उस साइड भी आपको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों आप धर्म को बीच में लेके आते हैं? फिर बाद में यहीं बैठकर यहीं पर मस्जिद में पढ़िए, यहीं पर बैठकर अपने घरों में पढ़िए, आप अपने दुकान हो और अपनी फैक्ट्री में पढ़िए, कोई मना नहीं करता है। मगर आप दूसरे की धरती को अपना मानेंगे, दूसरे की ज़मीन को अपना मानेंगे और दूसरे से भाईचारा निभाएंगे, तो ये चलेगा नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। आप वहाँ मक्का मदीना भी जाएंगे, वहाँ पर जाकर नमाज भी पढ़ेंगे, उस दिशा में जाकर आप उस दिशा को देखकर आप यहाँ पर रोज़ा खोलेंगे, ये भी नहीं चलेगा। रहना है धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से रहिए, नहीं तो फिर भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने का कारण ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र वो होता है जहाँ पर देवी देवताएँ, जो हिंदुओं सनातन धर्म के देवी देवता जहाँ जन्म हुआ, वहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है। जहाँ पर देवी देवताओं का जन्म हुआ, वो हिंदू राष्ट्र है। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती बहती है, वो हिंदू राष्ट्र है। जहाँ हिमाचल प्रदेश है, वो हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र है। अब बताओ मुसलमानों, तुम लोग का राष्ट्र मुस्लिम देश कौन सा हुआ? तुम लोग बताओ। मक्का मदीना ही हुआ तुम लोग का, और कहीं तो हुआ नहीं। पहली मदीना मक्का मदीना में ही हुई। अब जहाँ जहाँ मस्जिद है वो तो बाद में बनी हुई है, वो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए अगर धर्मनिरपेक्ष मानते हो तो भारत के अंदर तुम लोग का मक्का मदीना जाने पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि भारत में उन लोगों को बैन लगाया जाए, और जो मक्का मदीना की बात कहे उसको उठा के सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए, ताकि धर्मनिरपेक्ष की बात करे तो फिर इज्जत से करे। वारिस पठान, इस चीज़ को आप समझ लो, अच्छे से समझ लो। वारिस पठान को अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। AIMI के जो मुस्लिमी पार्टी है, जो मुसलमान और आतंकवाद और पाकिस्तान को कवर करती है और उसको बचाव करती है, ऐसी जो मुस्लिमी पार्टी है वो AIMIM है। भारत में कोई भी तरीके से मुसलमान कांड करता है वो सर तन से अलग करता है। ये लोग ही है, वो पार्टी है जो आतंकवाद फैलाती है। फिर भी मैंने बता दिया आतंकवाद क्या होता है और मर्डर क्या होता है। इसी के साथ हेमंत तोसावर हेमंत TV चैनल, मैं चाहूँगा आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। और आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं शालीनता से। धन्यवाद।